हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर SKH बिजनेस इंस्टीट्यूट पर। सो फ्रेंड्स, माय नेम इज मोहम्मद जफर और आप पहले से जानते हैं हम अपना न्यू कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, समर इंग्लिश स्पोकन कोर्स। क्योंकि जून के महीने में जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी छुट्टियां होती हैं और कॉलेज स्टूडेंट की भी ज़्यादातर छुट्टियां होती हैं। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम न्यू कोर्स लॉन्च करेंगे, समर इंग्लिश स्पोकन कोर्स, जो कि हम जून के महीने में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आज लेक्चर फर्स्ट है, बेसिक लेक्चर होगा। इस लेक्चर में आज हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, आर्टिकल क्या होते हैं, बहुत सारी बेसिक चीजें कवर करेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है, लेक्चर को लास्ट तक देखें और लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट। तो फर्स्ट मैं आपसे पूछता हूँ, आई एम जस्ट आस्किंग यू कि आप कोई सी भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अरबिक सीखना चाहते हैं या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा। सो अकॉर्डिंग टू मी, अल्फाबेट, उस लैंग्वेज के बारे में, यानी कि उस लैंग्वेज के अल्फाबेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, उस लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल ABCD से स्टार्ट करेंगे। ABCD से लेटर कैसे बना, लेटर से बट कैसे बने, बट से सेंटेंस कैसे बनेगा, बिल्कुल ठीक है नहीं। सो अल्फाबेट, तो आप बताएं मुझे अल्फाबेट कितने होते हैं इंग्लिश में। तो 26 अल्फाबेट होते हैं, बेसिक सी नॉलेज है। ठीक है, अच्छा, हम ABCD किस तरीके से लिखते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV एंड WXYZ। ठीक है, अगर हाँ ये टोटल है 26, तभी हम बोलेंगे अल्फाबेट। कीप इन माइंड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, बहुत से स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अगर ये टोटल 26 है तो अल्फाबेट है। अगर मैं खाली ए की बात कर रहा हूँ तो ए क्या है, अपना एक लेटर है। ए क्या है, एक लेटर है। अगर मैं ए और बी की बात कर रहा हूँ, ए और बी क्या है, यहाँ लेटर्स हैं, ये दो लेटर्स हो गए। ठीक है, टोटल लेटर के समूह को हम कहते हैं अल्फाबेट। अगर टोटल अल्फाबेट आपसे पूछा है तो टोटल अल्फाबेट होते हैं 26। अगर कोई ए की बात कर रहा है तो ए क्या है, लेटर, और ए और बी क्या है, लेटर्स, क्योंकि दो लेटर्स हो गए, सी लगा दो फिर भी लेटर्स। ठीक है, अच्छा, अल्फाबेट को हम दो तरीके से लिखते हैं, आई होप आप जानते हैं। फर्स्ट बिग एंड सेकंड स्मॉल। ठीक है, बिग को किस तरीके से लिखते हैं, जो जिसमें मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है, ABCD, इस तरीके से। स्मॉल को हम इस तरीके से लिखते हैं, ABCD। ठीक है, तो यहां तक तो हमने करा अल्फाबेट के बारे में कवर। ठीक है, यहां तक तो हो गया अल्फाबेट के बारे में कवर। अब अल्फाबेट में दो चीजें मेन होती हैं, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो आई होप आप वोवेल जानते हैं। वोवेल यानी कि A E I O U। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, फर्स्ट आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, अगर आपको पता हो। नहीं पता, डोंट वरी, ठीक है नहीं। सो अल्फाबेट में से ही हमने हम वोवेल निकाले, कितने निकाले, 5। ठीक है, फिर सेकंड होता है कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, एक्सेप्ट वोवेल। एक्सेप्ट वोवेल यानी वोवेल के अलावा जितने बचे वो कितने हो गए, 21। 21 अपने क्या हो गए, कॉन्सोनेंट। ठीक है, वोवेल कितने हैं, AE I O U, कितने हो गए, 5। हम पढ़ते क्यों हैं, ये मैं ये लिख देता हूं यहाँ। ठीक है, फोकस ऑन साउंड, हम इसकी साउंड पे फोकस करते हैं। और इसकी मदद से हम क्या करते हैं, इसकी मदद से हम आर्टिकल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, आर्टिकल का। इसकी मदद से हम आर्टिकल का यूज करते हैं। आर्टिकल क्या होते हैं, ए एन दा, ये हमारे आर्टिकल होते हैं। ठीक है, ए एन दा, ए का कब यूज करते हैं, एन का दागा, अभी इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, बेसिक चीजें। ठीक है नहीं, आप जस्ट समझ लें कि बोबिल क्या होता है। बोबिल AE I O U, इसकी साउंड पे ध्यान देना है आपको। ठीक है, हमें कॉन्सोनेंट याद नहीं करना है, हमें खाली बोबिल याद करना है, बस यही इंपोर्टेंट है। ठीक है, और एंड सेकंड LETT या लेटर। ठीक है, लेटर, लेटर के बाद क्या बनेगा, लेटर के बाद बनेगा बट।
ठीक है, बट के बाद क्या बनेगा, बट के बाद बनेगा सेंटेंस, सेंटेंस के बाद क्या बनेगी, स्पीच। ठीक है, अब ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान से समझें, यहां से आप सेंटेंस फ्रेम कर पाएंगे। ठीक है, लेटर, जी में एक ले लेता हूँ, एक लेटर है। ठीक है, जी एक लेटर है। बर्ड, जी डबल ओ डी, गुड, गुड एक बर्ड है। बर्ड उसे कहते हैं जिसका प्रॉपर मीनिंग हो, तो गुड यानी कि अच्छा, इसका एक प्रॉपर मीनिंग है। अब हम एक सेंटेंस बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, जी क्या है, जी एक लेटर है। गुड क्या है, गुड एक बर्ड है। राम इज अ गुड बॉय, ये पूरा सेंटेंस है। देखो, लेटर से हमने बर्ड बनाया, बर्ड से हमने सेंटेंस बनाए, तो आई होप आप सेंटेंस जानते हैं, इतनी बेसिक चीजें तो आप जानते हैं। ठीक है, नहीं, सेंटेंस क्या है, शब्दों के समूह को हम सेंटेंस कहते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, इज कॉल्ड सेंटेंस। तो प्रॉपर मीनिंग है इसका, राम इज अ गुड बॉय, शब्दों के समूह से बना रहे हैं। राम एक बर्ड है, इज एक बर्ड है, एक बर्ड है, गुड एक बर्ड है, बॉय एक बर्ड है, प्रॉपर सेंटेंस बना। फिर उसके बाद हम अपनी स्पीच तैयार करेंगे, उसके बारे में बता सकते हैं। राम इज अ गुड बॉय, राम इज परसुइंग अ बीबीए फ्रॉम IFM यूनिवर्सिटी एंड आल्सो इज डूइंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड रनिंग अ यूट्यूब चैनल। सो हम स्पीच बना सकते हैं, इसे और एलैबोरेट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं, सो इस तरीके से, तो लेटर से बर्ड, बर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से स्पीच। हमें कहाँ पहुंचना है, हमें स्पीच पे ही पहुंचना है, क्योंकि हमें अपनी वर्बल कम्युनिकेशन में लाना है, हमें इंग्लिश बोलनी है। गॉट इट, तो आप ये नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने मोस्ट इंपोर्टेंट रूल की ओर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, रफ इट, ओके, और इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे, आई गारंटी। ओके, रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें, कीप इन माइंड। रूल है SHBPAO। ठीक है, अब इसे समझ लें। एस से क्या है, सब्जेक्ट, एस से क्या है, सब्जेक्ट। एच से क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। बी से क्या है, वर्ब यानी कि मेन वर्ब। ठीक है, पी से क्या है, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन। ठीक है, ए से क्या है, आर्टिकल, ए से क्या है, आर्टिकल। ओ से क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये रूल हमें पढ़ना है, और इसकी मदद से हम सेंटेंस बनाएंगे और इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे आज से ही। ठीक है, अब फर्स्ट हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, नहीं, एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। यहां मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश ऑन यूट्यूब। ठीक है, ये बाई यानी कि यूट्यूब है। ठीक है, तो आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश ऑन यूट्यूब, यूट्यूब पर। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया हमने, ये क्या है, अपना एक एग्जाम्पल है इस रूल को फॉलो करने के लिए। अब फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या होता है, तो फर्स्ट है अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, आप मुझे बताएं, सब्जेक्ट क्या होता है, बताएं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट सिंपल भाषा में होता है डूअर, यानी काम करने वाला। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ पर्सन। ठीक है, यानी कि कर्ता, यानी कि डूअर। ठीक है, ये डेफिनेशन है, आप लिख सकते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, पर्सन यानी कर्ता, यानी कि डूअर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या हूँ, एक सब्जेक्ट। तुम क्या हो, तुम भी एक सब्जेक्ट हो। तुमको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू। ठीक है, ये सब अपने क्या है, सब्जेक्ट। एन, आई, यू, बी, एंड दे, एंड ही, एंड सी, एंड इट, ये सब क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, सो आई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई को कहते हैं मैं।
एंड यू को इंग्लिश में कहते हैं तुम, बी को इंग्लिश में कहते हैं हम, दे को इंग्लिश में हम कहते हैं वे, और ही लड़का है तो ही का यूज करते हैं, लड़की है तो सी का यूज करते हैं, और जानवरों के लिए हम इट का यूज करते हैं। ठीक है, ये सब क्या है अपने सब्जेक्ट। आई यू बी दे ही सी इट, ये सब क्या होते हैं अपने सब्जेक्ट। आप इन्हें नोट कर सकते हैं। अभी हम सेंटेंस बनाएंगे। देखो, आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो फर्स्ट में हमने क्या करा, सब्जेक्ट आई। ठीक है, सेकेंड है अपना हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। बताएं हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, थोड़ा बहुत आपको पता हो तो। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, देखो सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ आपको। हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज कम्स, हमेशा आती है बिफोर द मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले, बिफोर द मेन वर्ब। ठीक है, बिफोर द मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले क्या आती है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। मेन वर्ब अभी मैंने आपको बताया नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब ही है। ठीक है, अब समझ लेते हैं हेल्पिंग वर्ब का यूज क्यों करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करते हैं समय को बताने के लिए। और समय आप जानते हैं कितने हैं, समय तीन ही है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब में आते हैं, समय कितने हैं, प्रेजेंट, ठीक है, एंड पास्ट एंड फ्यूचर, तीन ही है। ठीक है, अरे समय तीन ही तो है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। तो हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर, ये प्रेजेंट की है, इज, एम, आर। पास्ट की क्या है, पास्ट की है वॉज एंड वर। फ्यूचर की क्या है, विल। ठीक है, सो हेल्पिंग वर्ब क्या है, ऑलवेज कम्स बिफोर द मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले जो आती है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, वॉज, वर, डब्ल्यू ई आर ई, वर। ठीक है, डब्ल्यू ई आर ई, वर। बिल, इज, एम, आर। और प्रेजेंट में हम हैज हैव का भी यूज करते हैं, हैज हैव। एंड पास्ट में हैड का यूज करते हैं, एंड फ्यूचर में हम विल हैव का यूज करते हैं, फ्यूचर में हम विल हैव का यूज करते हैं। तो ये अपनी क्या होती है, अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, और थर्ड आता है अपना वर्ब। वर्ब क्या है, यानी क्रिया। वर्ब क्या है, क्रिया। क्रिया यानी कि काम, काम कोई सा भी हो सकता है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू। ठीक है, क्रिया यानी कि काम। तो ये मैं लिख सकता हूँ, ऑल डूइंग वर्क, यानी कि ऑल डूइंग वर्क इज कॉल्ड वर्क, ऑल डूइंग वर्क इज कॉल्ड वर्ब, यानी सभी काम करने को हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, कोई से भी काम है, खाना पीना, सोना बैठना, जागना बैठना, मारना दौड़ना पीटना, ये सब क्या है, क्रिया है। ठीक है, एस सब्जेक्ट क्लियर कर लिया। सब्जेक्ट आप योग आप देख सकते हैं, ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट है अपने, आई यू बी। हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज कम्स बिफोर द मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले जो आती है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है। देखो यहाँ मेन वर्ब क्या है, टीच, टीच पढ़ाना। देखो सेंटेंस पे ध्यान दो, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। जब भी कॉन्टिन्यूस की बात आए, यानी कि जब भी रहा की सेंस आए, तो हमें वर्ब में आईएनजी ऐड करनी है। आई एम टीचिंग, तो हमने आईएनजी ऐड करा, तो यहाँ वर्ब है ना ये। देखो ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, मेन वर्ब, वर्ब। तो वर्ब से पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। तो ऑलवेज कम्स बिफोर द मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम। आई के साथ हम किसका यूज करते हैं, एम का। तो समझ गए, इसलिए आई एम टीचिंग यू इंग्लिश ऑन यूट्यूब। ऑन अभी अभी हम बताऊंगा ऑन का कब यूज करना है। ठीक है, सो आई होप आप वर्ब जानते हैं। ठीक है, ये सब अपनी क्या होती है, वर्ब। तो ये अपनी हो गई हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, वर्ब यानी कि स्पीक, बोलना, एंड स्पीक, एंड लिसन, सुनना, एंड ड्रिंक, पीना, ये सब क्या है अपनी, ये सब अपनी वर्ब है। अब आते हैं हम अपने प्रीपोजिशन पे। प्रीपोजिशन क्या होता है, ठीक है।
फोर्थ है अपना प्रपोजिशन। देखो अगर इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे तो बहुत बड़ी डेफिनेशन है। मैं चाहता हूँ कि आप आज आपका बेसिक क्लियर हो जाए, यहाँ से थोड़ा आपका बेस बन जाए, आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दे। तो जस्ट आप ध्यान रखें प्रिपरेशन में क्या होगा। प्रिपरेशन में हम डायरेक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? डायरेक्शन की, और टाइम की, और किसकी बात करेंगे? और प्लेस की। ठीक है, इन तीन चीजों की बात करेंगे। अच्छा, आप मे बी यू माइट बी थिंकिंग, आप सोच रहे हो प्रिपोजिशन होते क्या है। देखो प्रिपोजिशन होते हैं इन, एट, ऑन, फ्रॉम, फॉर, विद। ये सब अपने क्या होते हैं? प्रपोजिशन होते हैं। ठीक है, कहते नहीं आई एम फ्रॉम मुरादाबाद, मैं मुरादाबाद से हूं, तो फ्रॉम डायरेक्शन की बात करी, तो हमने प्रपोजिशन का यूज करा। हिंदी लिख देता हूं, यानी फ्रॉम यानी कि से, फॉर यानी के लिए, ठीक है, के लिए, एंड ऑन पर, जब भी कोई चीज सरफेस पे होगी। फॉर एग्जाम्पल ये टेबल है, एंड फॉर एग्जाम्पल देर इज अ मार्कर ऑन माई पाम, यानी मेरे हथेली पे मार्कर है, यानी सरफेस पे है। जब कुछ चीज सरफेस पे होती है तो हम ऑन का यूज करते हैं। और किसी जगह के लिए, प्लेस के लिए हम एट का यूज करते हैं। इट्स माई स्कूल इज सिचुएटेड एट टांडा रोड, यानी मेरा स्कूल जो है टांडा रोड पे सिचुएटेड है, यानी कि है, तो हमने एट का यूज करा। इन, इनका हम यूज करते हैं अंदर के लिए या मंथ के लिए, ठीक है, या ईयर के लिए, साल के लिए। ठीक है, कहते नहीं आई एम इन द किचन, आई एम इन द रूम, आई विल कम इन नेक्स्ट मंथ, आई विल कम इन नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने में आऊंगा, या आई विल कम इन जून में जून में आऊंगा। ठीक है, जब भी मंथ की बात आए, सालों की बात आए, जब भी अंदर की बात करें तो हम इनका यूज करते हैं। विद, विद यानी कि से, यानी कि साथ। ये नॉन लिविंग थिंग चीजों के साथ यूज करते हैं। आई एम राइटिंग विद मार्कर, मैं मार्कर से लिख रहा हूँ। आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, जब भी साथ का सेंस आए तो हमें विद का यूज करना है। आप किसी इंस्टीट्यूट पे जाओगे तो आप यहाँ तक नहीं पहुंचोगे, ये बेसिक है, इट्स जस्ट अ बेसिक। और ये प्रपोजिशन जो होते हैं 38, 44, 45 प्रपोजिशन होते हैं। बस हम ये 6 ही प्रपोजिशन कंप्लीट करेंगे ताकि यहाँ से अपना बेसिक क्लियर हो जाए, आप इंग्लिश बोल पाए। मेरा इंटेंशन ये है कि आप आज से इंग्लिश बोलना स्टार्ट करें। आप बेसिक इंग्लिश जानते हैं, बट व्हेन इट कम टू स्पीकिंग, जब बोलने की बारी आती है बोल नहीं पाते। कहते हो यार मेरे पास ग्रामर कॉन्सेप्ट नहीं है, वोकैबुलरी नहीं है, वो नहीं है, तो डोंट मेक एक्सक्यूज। ठीक है, सो हम प्रपोजिशन तक पहुंच चुके हैं, अब हम पहुंचेंगे आर्टिकल। ठीक है, सो आप ये नोट कर सकते हैं अगर आपने नोट किया है तो। ठीक है, प्रपोजिशन नोट कर सकते हैं, मैं यहाँ आपको बताऊंगा अब आर्टिकल एंड ऑब्जेक्ट। ओके, रफ कर दूं। ये ध्यान रखना, प्रेजेंट में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? इज, एम, आर। पास्ट में वॉज, वर, मैं आपको बता रहा हूँ, कीप इन माइंड। फ्यूचर में विल। ठीक है, प्रेजेंट में हैज, हैव, जब किसी कोई चीज ओनरशिप की बात करेंगे हैज, हैव का यूज करेंगे। हैड, पास्ट में मेरे पास थी, आई हैड अ लैपटॉप। ठीक है, विल हैव, मेरे पास होगा। ये हेल्पिंग वर्ब मैंने लिख ली है, आप लिख सकते हैं। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, कभी फिर आप कंफ्यूज हो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ आर्टिकल किसे कहते हैं, रफ कर दूं ये। ओके, अब हम करते हैं आर्टिकल। ठीक है, ये तो बेसिक था। अब आर्टिकल के बाद ऑब्जेक्ट, फिर अपना पूरा रूल क्लियर हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आप इंग्लिश बोल पाएंगे, आसानी से सेंटेंस बना पाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट हम आर्टिकल कर लेते हैं, आर्टिकल क्या होता है। ठीक है, सो अपना है आर्टिकल। सो आर्टिकल जो होते हैं, दो आर्टिकल होते हैं, तीन आर्टिकल होते हैं, ए, एन, द। ठीक है, ये तीन आर्टिकल होते हैं। द जो हो जाए अपना डेफिनेट आर्टिकल होता है। द जो होता है अपना डेफिनेट आर्टिकल होता है, और ए और एन जो होते हैं अपने इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। इंडेफिनेट, इंडेफिनेट ने नाम से देखो पता चल रहा है, डेफिनेट यानी कि निश्चिंत। ठीक है, अब हम इसके यूज देख लेते हैं।
ए का और एन का कब यूज करते हैं और दा का कब यूज करते हैं, ठीक है। सिंपल यूज है। ए का हम यूज करते हैं बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। अभी मैंने आपको बताया कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21। एन का हम यूज करते हैं बिफोर वोवेल साउंड, बिफोर वोवेल साउंड, ठीक है। और दा का हम यूज करते हैं स्पेसिफिक, स्पेसिफिक थिंग, ठीक है, या फेमस थिंग, कोई चीज फेमस है, ठीक है। या आप कह सकते हैं द सन, यानी सन के लिए, ठीक है, सन, मून एंड नाइट, मॉर्निंग, ठीक है, नाइट, मॉर्निंग एंड बड़े बड़े सेलिब्रिटी के लिए जो चीजें फेमस होती हैं, ठीक है, जो चीज नेचुरल है ज्यादातर। अर्थ के लिए द अर्थ, द सेलिब्रिटी, द एफिल टावर, द ताजमहल। तो स्पेसिफिक चीजों के लिए हम द का यूज करते हैं। और ए का हम यूज करते हैं बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। अब एग्जाम्पल लें, मैं आपसे कह रहा हूं, फर्स्ट एग्जाम्पल है ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है। तो आप मुझे बताएं यहाँ ए क्यों आया, यहाँ मैं एन भी तो ले सकता था। यहाँ ए यूं आया क्योंकि यहाँ ए क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हमें क्या, किसका यूज करना है, ए का। ही इज अ बॉय। सेकेंड एग्जाम्पल लें, सी इज अ गर्ल, वो लड़की है, सी इज अ गर्ल। तो सी इज अ गर्ल, वो लड़की है। जी क्या है, कॉन्सोनेंट। वोबिल आप जानते हैं ना, वोबिल कितने होते हैं, वोबिल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोबिल होते हैं 5, ठीक है। वोबिल कितने होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोबिल होते हैं, ठीक है। तो बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हमें लेना है, यानी कि ये साउंड नहीं आनी चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड आनी चाहिए। यानी सी इज अ गर्ल, वो लड़की है, गर्ल, गर्ल। तो यहाँ गे की साउंड आ रही है, नहीं आ रही। तो गे की साउंड किस में आएगी, वो कॉन्सोनेंट में आ गई, जो वोवेल से हट के बचे हुए हैं कॉन्सोनेंट 21, तो उसमें साउंड आ गई। तो इसलिए हमने यहाँ ए का यूज करा। अब अब एग्जाम्पल लेते हैं एन का। एंड फर्स्ट एग्जाम्पल है ही इज एन इंजीनियर, वो इंजीनियर है, ही इज एन इंजीनियर। एन क्या है यहाँ, आर्टिकल। क्यों यूज करा, क्योंकि ये क्या है, ई बोबिल, बिफोर बोबिल साउंड। तो एन का हमें यूज करना है बिफोर बोबिल साउंड से है, तो बोबिल साउंड आ रही है, इसलिए हमने एन का यूज करा। एंड लेट्स एग्जांपल, सी इज एन आर्टिस्ट, वो आर्टिस्ट है, सी इज एन आर्टिस्ट। एन का क्यों यूज किया, क्योंकि ए क्या है, बोबिल। तो बोबिल से पहले हमें किसका यूज करना है, एन का। गेटिंग माई पॉइंट। यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हमें ए का यूज करना है। बी क्या है, कॉन्सोनेंट, बी बॉय, बॉय, बोबिल की साउंड नहीं आ रही। ए, ई, आई, ओ, यू की साउंड नहीं आ रही, बी की साउंड आ रही है। जी गर्ल, कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए का यूज करा। इंजीनियर, ठीक है, एन का यूज करा। आर्टिस्ट, एन का यूज किया। अब दा का यूज कब करना है, ठीक है, नोट कर सकते हैं आप ये एग्जाम्पल। एंड दा का हम यूज करते हैं स्पेसिफिक चीजों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पश्चिम से निकलता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। एंड मोर एग्जाम्पल, द ताजमहल, द ताजमहल, द ताजमहल, द गंगा, द गंगा रिवर, द गंगा रिवर, ठीक है। जो बहुत सी फेमस चीजें होती हैं उसके लिए हमें दा का यूज करना है, बस सिंपल अपने माइंड में रखे, ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल। अब अपना लास्ट रह गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, आप समझ लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया हो। आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, डेफिनेट, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में द आता है, यानी कि निश्चिंत, यानी कि वो चीज सच होगी। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पश्चिम से निकलता है, द का यूज करा हमने स्टार्टिंग में। तो द क्या है अपना आर्टिकल। ए और एन क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल, यानी कि अनिश्चित, ये चीजें चेंज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी बताया था, ही इज अ, ही इज एन आर्टिस्ट,
ही इज एन आर्टिस्ट, वो आर्टिस्ट है, यानी उसकी कला जो है वो आर्टिस्ट है, वो बाद में चेंज भी हो सकता है, दूसरा प्रोफेशन चेंज कर सकता है, तो ही इज एन आर्टिस्ट, ठीक है, ही इज एन आर्टिस्ट, इसलिए हमने एन का यूज करा। तो सिंपल। लास्ट है अपना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, अब आते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यानी कि नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग चीजें, ठीक है, सिंपल। वो अपने क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इस एग्जाम्पल पे ध्यान दें, आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश ऑन यूट्यूब। तो यहाँ यूट्यूब क्या है, यहाँ यूट्यूब अपना क्या है, यहाँ यूट्यूब अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस में जो चीज लास्ट में होती है ना, जो सेंटेंस के लास्ट में होती है वो अपनी क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है। एंड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, जो, अरे आप माइंड में रख सकते हैं, दिमाग में रख लें कि जो चीज लास्ट में बची हुई होती है ना, वो अपनी ऑब्जेक्ट जो होती है, वो अपनी ऑब्जेक्ट होती है, यानी नॉन नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। जैसे यूट्यूब, आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ऑन यूट्यूब, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट आपको समझ में आया, यानी नॉन लिविंग थिंग जो सेंटेंस के लास्ट में होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग विद मार्कर, तो मार्कर यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, पानी, पानी क्या है, एक ऑब्जेक्ट लास्ट में आया, ठीक है। एंड मोर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग अ बुक, यानी कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो बुक क्या है, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं ये रफ कर रहा हूँ, अब हम प्रैक्टिस करते हैं इंग्लिश की, बोलने की। अब हमने ये रूल तो समझ लिए हैं, जब तक हम प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है नहीं। तो अब प्रैक्टिस करते हैं, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस, ओके। सो फर्स्ट एग्जाम्पल आप यही समझ लें जो ये लिखा हुआ है, आई एम टीचिंग यू, तो आई क्या है, सब्जेक्ट, बता चुका हूं सब्जेक्ट क्या होता है। एम, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब, टीच वर्ब, बता चुका हूं। यू, यू क्या है, सब्जेक्ट। इंग्लिश क्या है, यहाँ ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑन क्या है, यहाँ प्रपोजिशन। बाई क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब चीज हम कवर कर चुके हैं। अब आते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हम कब और कैसे यूज करनी है, ठीक है। प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। अच्छा, अपने कीप इन माइंड, अपने दिमाग में रहेंगे, आज हम प्रैक्टिस किस पे करेंगे, आज हम प्रैक्टिस करेंगे प्रोफेशन पे, ठीक है, प्रोफेशन पे और कंडीशन सेंटेंस पे, ठीक है, कंडीशन और ओनरशिप पे, ठीक है, ओनरशिप, ओनरशिप जानते हैं, यानी मालिकाना हक, ये चीज मेरी है, मेरे पास है, उस पे हम आज प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, ठीक है। हिंदी में सेंस क्या होगा, है या हूं या रहा हूं, या रहा हूं, ये सेंस होगा, ठीक है। पास्ट में वॉज एंड वर, सेंस क्या होगा, था या रहा था, ठीक है। फ्यूचर में क्या होगा, विल या विल बी, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, सेकंड, हैज और हैव, तो इसका इसका मीनिंग क्या होगा, पास है, ठीक है, पास है। तो पास, पास्ट के लिए हम हैड का यूज करेंगे, यानी कि पास थी, ठीक है, कोई चीज पास थी। और फ्यूचर में पास होगी, विल हैव, फ्यूचर में पास होगी, विल हैव का हमें यूज करना है, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, इस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। ये अपना कोर्स है, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि इसके साथ कौन सा सब्जेक्ट यूज करना है, एम के साथ कौन सा सब्जेक्ट यूज करना है, आर के साथ कौन सा सब्जेक्ट यूज करना है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, प्रोफेशन की बात करेंगे। प्रोफेशन आप जानते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है। मैं एक फ्लो चार्ट बना देता हूँ, ठीक है, ये एक चार्ट बन गया, ये एक चार्ट बन गया अपना, ठीक है, ये अपना एक चार्ट हो गया।
ठीक है, ये एक चार्ट हो गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस इधर करते हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम आ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। तो यहाँ ए क्यों आया? क्योंकि डी क्या है यहाँ? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट से पहले हमें ए का यूज करना है। आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ। मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वह टीचर है, वह टीचर है। अगर मैं लड़के की बात कर रहा हूँ तो ही के साथ क्या आएगा? इज, ही इज अ टीचर, वह टीचर है, ही इज अ टीचर, वह टीचर है। तो ही के साथ क्या आएगा? इज। ठीक है। अच्छा, एक चीज आप नोट कर सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं मैं। ठीक है, ये मैं ऊपर लिख देता हूं। हमेशा याद रखो, ही और सी और इट जो होगा सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, और जिसमें लास्ट में एस या ई एस आगा। ठीक है, जैसे कि इज है, हैज है, डज है, ठीक है, डज है, एंड डज। ठीक है, इन सब के साथ, ही और सी के साथ और इट के साथ हमें इज, हैज और डज का यूज करना है। ठीक है, और हैड हम सब सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। मैं यहां लिख देता हूं, हैड ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट के साथ हम हैड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड वॉज, ही के साथ हम वॉज का यूज करेंगे। ठीक है, वॉज। देखो लास्ट में क्या आ रहा है? एस आ रहा है, सब में एस आ रहा है। तो जिस जिस एल्विगर में लास्ट में एस आगा उसे समझ लेना है, आप ही और सी के साथ यूज करो। ठीक है, आपके लिए आसानी होगी। ये आपके लिए बिग पॉइंट है, आप अपने माइंड में रख सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ही इज अ टीचर, वह एक टीचर है। एंड अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हम डॉक्टर हैं, हम डॉक्टर हैं, वी, बी प्लूरल के साथ क्या आगा? ठीक है, सिंगुलर के साथ क्या आगा? इज, आई के साथ क्या आगा? एम, प्लूरल के साथ क्या क्या बचा? आर ही तो बचा। प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, हम डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैं, तो बी आर अ डॉक्टर, वी आर डॉक्टर, हम डॉक्टर हैं, वी आर डॉक्टर, हम डॉक्टर हैं। अब हैज हैव पे आते हैं। ठीक है, कुछ चीज पास होती है, अभी मैंने आपको बताया था। आज हम जो प्रैक्टिस करेंगे, किस पे प्रैक्टिस करेंगे? प्रोफेशन पे, यानी कि प्रोफेशन, पी आर ओ एफ ई, प्रोफेशन पे, एंड कंडीशन पे, एंड ओनरशिप पे। ठीक है, ओनरशिप, इन तीन चीजों पे हम काम करेंगे आज। यानी ओनरशिप यानी मालिकाना हक, ये चीज मेरी है, ये चीज मेरे पास है। ठीक है, सो ही और सी के साथ हमें किसका यूज करना है? हैज का। देखो, ही और सी इट के साथ हमें इज का, हैज का यूज करना है। ठीक है, और पास्ट में वॉज का यूज करना है। ठीक है, ये बेसिक सी चीजें हैं, मैं जानता हूँ, बट अब आप सोचोगे इतना बेसिक पढ़ा रहे हैं, बट आप बोल नहीं पाते ना, यही तो मुझे आपको शो कराना है कि आप बोल सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करें। अब हैज पे आते हैं। ठीक है, मेरे पास लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप, मेरे पास लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप। ठीक है, तुम्हारे पास लैपटॉप है, यू हैव अ लैपटॉप, तुम्हारे पास लैपटॉप है, यू हैव अ लैपटॉप। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूँ, आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, फिर हम प्रैक्टिस करते हैं साथ में, स्टार्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट एक और चीज आप समझ लें, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। ठीक है, आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर था, आई वॉज अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर था, आई वॉज अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर होऊंगा, आई विल बी अ डॉक्टर, आई विल बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर होऊंगा। ठीक है, मेरे पास लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव अ लैपटॉप, मेरे पास लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप। मेरे पास लैपटॉप था, आई हैड अ लैपटॉप, आई हैड अ लैपटॉप। मेरे पास लैपटॉप होगा, आई विल हैव अ लैपटॉप, आई विल हैव अ लैपटॉप। मेरे पास लैपटॉप होगा, आई विल हैव अ लैपटॉप। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ, आई वॉज अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर था, आई विल बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर होऊंगा। ये प्रोफेशन की बात कर रहे हैं। देखो मैंने कहा था हम प्रोफेशन पे कम्युनिकेशन करेंगे, यानी प्रैक्टिस करेंगे।
आई हैव अ लैपटॉप, मेरे पास लैपटॉप है। आई हैड अ लैपटॉप, मेरे पास लैपटॉप था। ये सब सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं आप, चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे इट हो, चाहे यू हो, चाहे बी हो। सब सब्जेक्ट के साथ आप हैड यूज कर सकते हैं। तुम्हारे पास लैपटॉप था, यू हैड अ लैपटॉप। स्पीकिंग, तुम्हारे पास लैपटॉप था, यू हैड अ लैपटॉप। उसके पास लैपटॉप था, ही हैड अ लैपटॉप। उसके पास लैपटॉप था, ही हैड अ लैपटॉप। सब सब्जेक्ट के साथ आप हैड का यूज कर सकते हैं आंख बंद करके, ठीक है। तुम डॉक्टर थे, यू वर डॉक्टर, ठीक है। अगर ही और सी है तो वॉज का यूज करेंगे। ही और सी का पास्ट में वॉज का यूज करेंगे, और प्लूरल के साथ वर का यूज करेंगे, और आई के साथ वॉज का यूज करेंगे। मैं डॉक्टर था, आई वॉज अ डॉक्टर, ठीक है। मैं डॉक्टर था, आई वॉज अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर होऊंगा, आई विल बी अ डॉक्टर। मैं नाराज हूँ, आई एम एंग्री। मैं नाराज हूँ, आई एम एंग्री। मैं नाराज था, आई वॉज एंग्री। मैं नाराज था, आई वॉज एंग्री, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, और मोर प्रैक्टिस करते हैं। स्ट्रक्चर तो आपको पता चल ही गया, ठीक है। नहीं, अब मैं आपको हिंदी लिख कर देता हूँ, आप उसकी इंग्लिश बनाएंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये रूल समझ में आया हो अच्छे से, ठीक है। बहुत प्यार से समझाया है। सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वर्ब क्या होती है, प्रपोजिशन क्या होता है, सब चीज बेसिक है, ठीक है। नहीं, अब मैं हिंदी लिख लेता हूँ, आप इंग्लिश बनाएंगे, ठीक है। मेरे पास बुक है, मेरे पास बुक है। उसके पास पेन है, उसके पास पेन है। एंड थर्ड, हमारे पास पेन होगी, हमारे पास पेन होगी, ठीक है। एंड फोर्थ, मैं टीचर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं टीचर हूँ। वह डॉक्टर था, वह डॉक्टर था, वह डॉक्टर था, ठीक है। ये अब मेरे साथ ट्राई करें। मेरे पास बुक है, आई हैव अ बुक। मेरे पास बुक है, आई हैव अ बुक, ठीक है। मैंने बताया है आपको हैज किसके साथ आगा, ही और सी के साथ। प्रेजेंट में क्या आगा, इज आगा। और पास्ट में क्या आगा, वॉज आगा। और सबके साथ क्या आगा, हैड आगा, ठीक है। जब कुछ चीज पास थी, ठीक है, खाली थी के लिए और है के लिए क्या आगा, इज आगा, ठीक है रहा हूं के साथ क्या आगा, ये आगा, ही और सी के साथ। ये हेल्पिंग वर्ब का हमें यूज करना है। उसके पास पेन है, उसके पास तो लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, तो हम क्या लिखेंगे। तो हमने लिखा फॉर एग्जाम्पल ही हैज अ पेन, उसके पास पेन है। एंड हमारे पास पेन होगी, हमारे पास पेन होगी। बी विल हैव अ पेन, वी विल हैव अ पेन, ठीक है। अच्छा, आपने एक नोटिस करी होगी, बिल में हम अब सेल का यूज नहीं करते। बिल में हम फ्यूचर में खाली हम बिल का यूज करते हैं बस, ठीक है। मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। मैं डॉक्टर था, वह डॉक्टर था। ही वॉज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर था। ही वॉज अ डॉक्टर। तो वॉज क्यों आया, पास्ट में ही के साथ हमें वॉज का यूज करना है, ठीक है। और उसके पास लैपटॉप था, 6। उसके पास लैपटॉप था, उसके पास लैपटॉप था, एलएपी लैपटॉप था। उसके पास लैपटॉप था, कैसे बनाएंगे। उसके पास लैपटॉप था, ही पहला आ जाएगा, फिर ये आगा हैड, ही हैड अ लैपटॉप। उसके पास लैपटॉप था, ही हैड अ लैपटॉप, ठीक है। मेरे पास लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप। अब आपको होमवर्क दे देता हूँ और प्रैक्टिस करते हैं साथ में। बाकी लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नहीं, अब आपका ये होमवर्क मैं आपको देता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आप कैसे बनाएंगे, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे लेक्चर आपको कैसा लगा, ओके।
सो फर्स्ट होमवर्क है आपका, हमारे पास मार्कर है, हमारे पास मार्कर है, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। एंड सेकंड, उसके पास उसके पास किताब थी, उसके पास किताब थी, ठीक है। एंड थर्ड, उसके पास उसके पास पेन थी, ठीक है। एंड फोर, हम डॉक्टर हैं, हम डॉक्टर हैं, बनाएं, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। 4 सेंटेंस में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अब मेरे साथ प्रैक्टिस करें, ठीक है। मैं डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर था, आई वॉज अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर होगे, यू विल बी अ डॉक्टर। मेरे पास लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप, मेरे पास लैपटॉप था, आई हैड अ लैपटॉप, मेरे पास लैपटॉप होगा, आई विल हैव अ लैपटॉप। उसके पास लैपटॉप है, ही हैज अ लैपटॉप, उसके पास लैपटॉप था, ही हैड अ लैपटॉप। तो हैड हम सब सब्जेक्ट के साथ यूज कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। हैड का हम सब सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, वेदर चाहे आई हो, चाहे यू हो, चाहे ही हो, ठीक है। अभी मैंने आपको नेगेटिव नहीं बताया, नेगेटिव सेंटेंस आप नहीं बनाए, ये बेसिक लेक्चर है, बेसिक लेक्चर है और बेसिक ही कंप्लीट करा है। आई होप यू नो बहुत सी बेसिक चीजें आप जानते हैं, ठीक है। ये तो कॉमन है ना, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास लैपटॉप था, मेरे पास लैपटॉप होगा, ये तो बेसिक चीजें हैं, ठीक है, वही हमने कंप्लीट करी हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो। देन if you like my lecture then please subscribe it and please like it, and मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में विद प्रैक्टिस, विद सेंटेंस, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। एंड सो पढ़ते रहें और इंग्लिश बोलते रहें, ठीक है नहीं। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ अपनी नोटबुक में नोट्स करें, नोट्स बनाते चलें। हम जून ही में बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ओके। जून के महीने में ही हम बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ओके। बाय बाय, टिल देन टेक